Hello bachcho, let's read the question and the question says the cell wall of diatoms are composed with पहला ऑप्शन सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन काइटिन, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सिलिका एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद आवर की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का डाई एटम्स. सो डाई एटम्स के बारे में बात कर लेते हैं. डाई एटम्स जो होते हैं मेजर ग्रुप होते हैं एल्गे के एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स होते हैं ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन एंड ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यूनिसेलुलर दैट मीन्स दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड ये फॉर्म करते हैं कॉलोनीज. बहुत सारे कॉलोनीज फॉर्म करते हैं इन द शेप्स ऑफ फिलामेंट्स. फिलामेंट्स की शेप में या फिर आप कह सकते हो रिबन्स की शेप में, फैंस की शेप में या फिर जिगजैग जिगजैग शेप में या फिर स्टार्स के शेप में ये लोग कॉलोनीज फॉर्म करते हैं. सो डायटम्स आपके बहुत यूनिक सेल वॉल के लिए फेमस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं फ्रस्ट्यूल्स. एंड ये आपके बनाए जाते हैं ऑफ सिलिका दैट इज SiO2. ये सिलिका के बनते हैं एंड ये जो आपके फ्रस्ट्यूल्स होते हैं ये आपके एक डिफरेंट पैटर्न में होते हैं एंड इनके पास दो हाफ्स होते हैं जो एक साथ मिलके एक पेट्री डिश की तरह बनाते हैं. एक पेट्री डिश जो हम लैब्स वगैरह में यूज करते हैं उसकी तरह ये आपका फॉर्मेशन करता है. अब हम सारे ऑप्शंस की तरफ जाते हैं. पहला हमें यहाँ पे दे रखा है सेलुलोज. पहला ऑप्शन हमें दे रखा है सेलुलोज. सेलुलोज क्या होता है? हमारा सेलुलोज हमारा एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इतना तो हमें पता है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है या फिर पॉलीसेकेराइड आप बोल सकते हो. ठीक है. तो ये आपका प्राइमरी कंपोनेंट किसका होता है? ये आपका सेल वॉल बनाता है ऑफ ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स एल्गे का एंड कुछ बैक्टीरिया का. एल्गे और कुछ बैक्टीरिया. तो ये आपका पहला ऑप्शन तो हो गया हमारा इनकरेक्ट. अब हम दूसरी बात करते हैं काइटिन. दूसरा ऑप्शन है हमारे पास काइटिन. सो जो काइटिन होता है हमारा ये आपका लॉन्ग चेल पॉलीमर है ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन. ये डेरिवेटिव होता है भाई ग्लूकोज का और ये बहुत सारे प्लेसेस में पाया जाता है नेचर में इंक्लूडिंग एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है ऑफ आर्थ्रोपोड्स. एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है जैसे कि इंसेक्ट्स एंड क्रूस्टेशियंस जो होते हैं आपके. एंड देन सेल वॉल पाया जाता है ये ऑफ फंजाई एंड आपके किसी किसी में बीक्स में पाया जाता है ऑफ सिफेलोपॉड्स में. सो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसके डायटम्स में नहीं होता है ये प्रेजेंट. ये सिलिका यूज करते हैं तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया हमारा इनकरेक्ट. ठीक है. अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं विच इज सिलिका. सिलिका और सिलिका डाइऑक्साइड दैट इज SiO2. सो ये आपका एक तरीके से हार्ड ग्लास लाइक मटेरियल होता है. हार्ड ग्लास लाइक मटेरियल होता है एंड डायटम्स में सिलिका आपका फॉर्म करता है फ्रुस्ट्यूल्स जो प्रोवाइड करता है उनको सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. ये इनको प्रोवाइड करता है सपोर्ट एज वेल एज प्रोटेक्शन. सो दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो अब हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन. सो पेप्टिडोग्लाइकन की बात करते हैं. पेप्टिडोग्लाइकन जो है पॉलीमर होता है जो कंसिस्ट करता है शुगर्स एंड अमाइनो एसिड को. अमाइनो एसिड जो फॉर्म करता है मैश लाइक लेयर जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है ऑफ मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो फॉर्म करता है सेल वॉल. सो पेप्टिडोग्लाइकन जो है आपका कंपोनेंट होता है ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड इट इज नॉट फाउंड इन डायटम्स. सो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी सिलिका. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.